सुप्रभातम। कक्षा 10 हिंदी साहित्य। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसे नाम का आशय होता है निराला, ऐसे ही हिंदी साहित्य के हिंदी जगत में निराला जी का अपना एक विशेष स्थान रहा है, जिनका जन्म जिला उन्नाव 1899 ईस्वी में हुआ था। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश में बहुत से कवि हुए हैं, परंतु इनकी रचनाएं अनामिका परिमल, गीत का कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचनाएं भी लिखी हैं। निराला रत्नावली भी है जो 8 खंडों में है। प्रस्तुत पाठ उत्साह। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित करके कहा गया है। बादल निराला का प्रिय विनय है। विषय है कविता में बादल का एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाले हैं, जो दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाले हैं। कवि जीवन को व्यापक और समय दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कहा भी गया है साहित्य समाज का दर्पण है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। शीर्षक उत्साह। उत्साह का नाम लेते ही ज्ञात होता है उमंग, ताकत से भरा हुआ, ओज से भरा हुआ व्यक्ति। बादल गरजो। निराला जी ने बादल को कहा है कि बादलों जोर से गरजो। जब गर्जना होगी, भयंकर आवाज होगी, पानी का पदार्पण होगा, वर्षा का पदार्पण होगा। घेर घेर घोर गगन, आसमान में पूरा घेर घेर कर घोर भयंकर रूप से गरजो, धराधर हो और इस पृथ्वी में इतना बरसो कि पृथ्वी हमारी तृप्त हो जाए। ललित ललित काले घुंघराले। जिस तरीके से व्यक्ति के सिर पर काले काले घुंघराले बाल होते हैं, कल्पना कैसे पाले, ऐसे कवि ने कल्पना की है कि बादल भी काले काले हैं, जो आकाश में बालों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि। कवि कहता है जब बिजली चमकती है तो हृदय में एक विचार आते हैं, कुछ नवीनता आती है नवजीवन वाले, और उस नवीनता विचार को नए जीवन में बदल देते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता। वज्र एक हथियार है जो सीधे सीधे इंद्र देवता के पास है। उस वज्र हथियार में किसी प्रकार का कोई उपकरण कार्य नहीं करता, किसी प्रकार का कोई वज्र हथियार है जिस पर किसी प्रकार का कोई भी साधन काम नहीं करता। नूतन कविता है। ये जो कविता हमारी है, ये कवि जी कहते हैं, ये जीवन में नवीनता लाती है। फिर भर दो बादल गरजो। बादल बार बार गरजो और गर्जना करके इस पृथ्वी में जल को भर दो। बिकल बिकल, पद नंबर 2 है। बिकल बिकल उन्मंत थे उन्मनन। इस संसार में जो विकल हैं, बेकार परेशान हैं और उन्मन हैं, दुखी मन हैं, ऐसे इस पृथ्वी में जो गर्मी से व्याकुल हैं, उनके लिए परेशानी को दूर करके विश्व के निदाग के सकल जन के संसार में सभी लोगों के लिए सुख को देने के लिए प्रदान करें। आए अज्ञात दिशा में अनंत के घन। बोले बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। वैसे दिशाएं 10 होती हैं, परंतु पता नहीं किस दिशा से आ जाए, पूरब से आ जाए कि पश्चिम से आ जाए। अनंत के घन को तप्त धरा जल में। फिर ये जो हमारी धरती है, ये हमेशा तप्त और तृप्त में अंतर है। तप्त माने होता है तपी हुई, झुलसती हुई, और तृप्त का अर्थ होता है परिपूर्ण। तो ये धरती हमारी जलती हुई, जो अंगारे के रूप में गर्मी में रहती है, इसकी जलन को दूर करने के लिए बरसों शीतल कर दो। जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बादल आते हैं, तो कुछ वातावरण सुंदर हो जाता है।
और ठंडी ठंडी हवाएं लोगों को सुख देती हैं। बादल गरजो, बादलों इस प्रकार गरजो कि जीवन की एक सफलता मिल जाए। प्रस्तुत उत्साह में कवि जो प्रश्न कर रहा है, कवि बादल में फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? आशय इस प्रकार है, कवि बादल में फुहार रिमझिम या बरसने गरजने के लिए कहता है कि इससे तमाम साधन ये गरजने के साथ साथ होते हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्साह वह है जो पीछे से प्रोत्साहित करता है, जिसे कि जीवन में सुख दिलाता है। अतः पहला और दूसरा प्रश्न विद्यार्थी कॉपी में स्वयं करें।